हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी, भाग 5। अभी पार्टी अपने उरूज पर थी कि तभी उस हवेली की एंट्रेंस से एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके आते ही वो पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, जिसका सिक्का पूरे दिल्ली तो क्या पूरे एशिया में चलता था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिकंदर हदीद था। ब्लैक एक्सिडो पहने सिकंदर बेहद हैंडसम दिख रहा था। प्रॉपर जेल से सेट बाल जिसकी उसने पीछे एक चोटी बनाई हुई थी, सेट की हुई बियर्ड, हाथों में पहनी महंगी रिस्ट वॉच, कॉस्टली लेदर शूज पहने वो बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा था, जिसे हर एक लड़की पाना चाहेगी। वहीं जब अजीज दुर्रानी की नज़र सिकंदर पे गई तो उनकी आंखें चमक उठी। वो अपने गेस्ट से एक्सक्यूज बोलकर सिकंदर की ओर बढ़ गई। अस्सलामु अलैकुम सिकंदर, तुमने इस पार्टी में आकर पार्टी में जान डाल दी। मैं और तुम्हारी फूफी तुम्हारे ही मुंतजिर थे। अजीज साहब ने सिकंदर से हैंड शेक करते हुए कहा तो सिकंदर ने बस वालेकुम अस्सलाम में जवाब दिया। वैसे तुम दिल्ली कब आए? कुछ दिन पहले ही, सिकंदर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अजीज साहब जान गए थे कि सिकंदर उनकी बिना सर पैर की बातों का जवाब देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो भी उसे पार्टी एंजॉय करने का बोलकर वहां से चली गई। वहीं जब हानि की नज़र सिकंदर पे गई तो उसने उसके बगल में खड़ी अपनी अम्मी को पिंच किया तो उनकी नज़र भी सिकंदर पे चली गई। ठीक उसी पल उसके करीब ही खड़ी ताहिरा भी और किंजा की नज़रें भी सिकंदर की ओर चली गई। वो सब उसे वहां देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें इतना मालूम था कि सिकंदर को इस तरह किसी की सालगिरह पार्टी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके लिए सिकंदर का वहां होना किसी शौक से कम नहीं। अरे भाई, आप यहाँ आए? कहीं आज सूरत ईस्ट की जगह वेस्ट तो नहीं निकल गया? सिकंदर के पास आते सालार ने अपने बिग ब्रदर को टीज करते हुए कहा, लेकिन सिकंदर की शार्प नज़रों की तापिश से बेचारे की बाकी अल्फाज उसके मुंह के अंदर ही रह गए। सॉरी भाई, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, सालार से खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। और बिना देरी किए वहां से 9 तो 11 हो गया। पार्टी में शाह मीर हदीद और उनकी बेगम नायला हदीद भी नहीं आई थी। और जहां तक बात है अफसाना भी अहान की अम्मी, वो जमाल साहब की तबीयत का सुन वापस मुंबई जा चुकी थी। अभी सिकंदर कुछ बिजनेसमैन से बातें ही कर रहा था कि तभी उसने उन लोगों को पीछे की ओर देखते हुए देखा। उन सबके ऐसा एक और देखने से सिकंदर को थोड़ा अजीब लगा। जब उसने भी उन लोगों की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़रें भी उसी ओर जम गई। पार्टी लॉन में आती सुलेहा, जिसने पिस्ता कलर का ऑफ शोल्डर फुल लेंथ गाउन पहना हुआ था, बालों का सुंदर सा हेयर स्टाइल कर बन बनाया हुआ था, उसकी कुछ काली स्याह जुल्फें उसके गालों को चूम रही थी। आंखों में हल्का स्मोकी आई मेकअप, होठों पर लगाई न्यूड लिपस्टिक और गले में पहना एक डार्क ग्रीन डायमंड का पेडेंट, इस लुक में सलेहा बेहद खूबसूरत दिख रही थी, जिस पर से लोग चाह कर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। सिकंदर का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें सलेहा को ही निहार रही थी। वहीं जब हानि और नाजिया बी ने सलेहा को देखा तो उसका मुंह बन गया। वो दोनों ही उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं करते थे, जिसका पहला रीजन था सलेहा हद से ज़्यादा हसीन होना, और दूसरा शाहमीर साहब का सलेहा को हद से ज़्यादा प्यार करना। ऐसा नहीं था कि शाहमीर साहब
अपने पोते पोतियों में भेदभाव करते थे। वो तो सलेहा उनकी सबसे छोटी और इकलौती नातिन थी, इसीलिए वो उनके लिए बेहद खास और आजीज थी। वहीं जब हानि ने सिकंदर की ओर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि सिकंदर भी सलेहा को ही देखे जा रहा था। हानि को अपना बुरा सपना सच होता सा महसूस हो रहा था। असल में हानि ने बचपन में एक सपना देखा था कि शाह मीर हदीद अपने सबसे बड़े पोते सिकंदर हदीद की शादी अपनी चहेती नातिन सोलेहा से करवा रहे हैं। इस सपने को देखने के बाद कई रातों तक तो हानि को नींद ही नहीं आई। जब उसने अपनी अम्मी नाजिया को इस बुरे ख्वाब के बारे में बताया तो उसने उसे समझाना छोड़ उल्टा उसे सलेहा के बारे में ही भड़काना शुरू कर दिया। समय के साथ हानि के मन में सलेहा के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने सलेहा को ऐसे जाल में फंसा दिया जिस वजह से सिकंदर उससे नफरत करने लगा। यहाँ तक कि उसके खुद के अब्बू ने उस पर न यकीन कर उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। आज भी हानि जब सलेहा का रोता हुआ चेहरा याद करती थी तो उसे अलग ही सुकून मिलता था। हानि ने अपने ख्यालों को झटका और सिकंदर की ओर देखते हुए खुद से बोली, वो बस एक ख्वाब था, बुरा ख्वाब जो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता। सिकंदर सिर्फ मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। हमारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। अगर किसी ने भी हमारे बीच आने की कोशिश की तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। हारी ने बेहद सर्द लहजे में कहा और सिकंदर की ओर बढ़ गई। वहीं सिकंदर की नजरें तो सिर्फ और सिर्फ सलेहा पर ही जमी थी, जिसे अजीज दुर्रानी अपने बिजनेस पार्टनर्स और पॉलिटिशियंस से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। तभी अचानक सिकंदर की नज़रें गहरी हो गई। बेटा, इनसे मिलो, ये है फिरोज मलिक और ये हैं इनके साहबजादे फैज़ान मलिक। अजीज दुर्रानी ने सलेहा को अपने पार्टी के बड़े नेता और उनके बेटे से मिलाते हुए कहा तो सलेहा बस फीका सा मुस्कुरा दी। उसे उनसे मिलने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसके अब्बू ने उसे इतना स्पेशल फील करवाया था, इसीलिए वो थोड़ी खुश भी थी। वो फैज़ान की नज़रों से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी क्योंकि वो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। सलेहा, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? फैजान ने अपना हाथ सलेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा तो सलेहा एक पल के लिए हैरान हो गई। उसने अपने अब्बू की ओर देखा तो उन्होंने उसे आंखों से ही हाँ कहने का इशारा किया। सलेहा को आहान के अलावा किसी के साथ डांस करना बिल्कुल भी गवारा न था, लेकिन अपने अब्बू की बात को नकारना उसकी फितरत में न थी। मन मारकर सलेहा ने फैजान के बढ़े हुए हाथ पर अपने हाथ रख दिए, जिससे फैजान ने तुरंत अपनी मजबूत हथेली में भर लिया। उसके ऐसा करते ही दूर खड़े सिकंदर की पकड़ अपने हाथ में रखे गिलास पर कस गई। वो बस अपनी जलती हुई निगाहों से फैजान के उस हाथ को ही घूर रहा था जिससे उसने सलेहा की मुलायम नाजुक कलाई को पकड़ा हुआ था। वो दोनों ही डांस फ्लोर पर चले गए। सलेहा ने बेमन से अपना एक हाथ फैजान के कंधे पर रख लिया। फैजान का एक हाथ जहां सलेहा की उंगलियों में उलझा हुआ था तो वहीं उसका दूसरा हाथ सलेहा की पतली कमर पे था। फैजान सलेहा की कमर को डांस के बहाने अजीब तरीके से छू रहा था, जिससे सलेहा अनकंफर्टेबल हो रही थी। अगर वो अभी मुंबई में रहती या यहाँ तक इस वक्त उसके अब्बू मौजूद नहीं होते तो वो इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को अच्छा सबक सिखाती। जब सिकंदर ने फैजान को सलेहा को गलत तरीके से छूते हुए देखा
तो उसकी एमराल्ड ग्रीन आंखों में मानो आग ही दहक उठी। उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास को वहीं काउंटर पर रख दिया और अपने कदम स्वालिहा की ओर बढ़ा दिए। वहीं उसके बगल में खड़ी हानि तो उसे जाते हुए सिकंदर की पीठ ही देखती रह गई। सिकंदर सीधा डांस फ्लोर पर गया और उसने झटके से स्वालिहा का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। एक आह के साथ स्वालिहा सिकंदर के मजबूत कंधे से जा लगी। जब सिकंदर ने स्वालिहा की गर्म सांसें को अपने शर्ट के ऊपर महसूस की तो आज पहली बार उसे अपना दिल यूं जोरों से धड़कता हुआ। स्वालिहा सिकंदर से अलग हुई और जैसे ही उसने सिकंदर के चेहरे की ओर देखा उसकी आंखों तो लगभग बाहर ही आने को हो गई। वहीं सिकंदर भी स्वालिहा के चेहरे के उड़े हुए रंग को ही देख रहा था। भाईजान आप? स्वालिहा ने अपने कपकपाते होठों से कहा। जब सिकंदर ने स्वालिहा के मुंह से खुद के लिए दोबारा भाईजान सुना तो उसकी एमराल्ड ग्रीन आंखें बिल्कुल डार्क हो गई। उसकी पकड़ अचानक ही स्वालिहा की पतली नाजुक कमर पर कस गई जिससे स्वालिहा की आह निकल गई। पता नहीं क्यों उसे स्वालिहा के मुंह से खुद के लिए भाईजान सुनना इतना नागवार क्यों गुजर रहा था। भाईजान प्लीज छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए स्वालिहा की आंखों में नमी आ गई थी जिसे देख पता नहीं क्यों सिकंदर की आंखें बिल्कुल किसी दरिया की तरह शांत हो गई। वो एकटक स्वालिहा की उन स्याह काली आंखों में देखने लगा जहां उसे उसके लिए डर के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो उसकी आंखों में ये तो नहीं देखना चाहता था। वहीं फैजान तो सिकंदर को देखकर ही डांस स्टेज से नीचे उतर गया था। वो जानता था स्वालिहा उसकी कजन है और सिकंदर ऑलरेडी एंगेज है, इसीलिए उसे सिकंदर के इस बिहेव से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ कई चेहरे ऐसे थे जिनके लिए सिकंदर का ऐसा बिहेवियर किसी सदमे से कम नहीं था। अजीज साहब, सामिया दुर्रानी, ताहिरा बी, सालार, किंजा के लिए ये किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। तो वहीं नाजिया बी और हानि का चेहरा तो गुस्से से तमतमा गया। उन्हें सिकंदर की ये हरकत बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। हानि ने तो अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कसी हुई थी कि उसके नाखून भी उसके हथेलियों में चुभ रहे थे। उन दोनों का तो बस चलता तो स्वालिहा को सिकंदर से एक झटके में ही अलग कर देते और साथ ही स्वालिहा का गाल थप्पड़ से लाल भी कर देते। लेकिन सिकंदर की मौजूदगी में अपने इस ख्वाब को पूरा करने की ना उनमें हिम्मत थी और ना ही उसकी इतनी औकात थी। वहीं डांस फ्लोर पर सिकंदर अभी भी स्वालिहा के हसीन चेहरे में खोया हुआ था जिसे देख एक पल के लिए स्वालिहा भी उसे देखती ही रह गई। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि दुनिया में क्यों आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि दुनिया में क्यों आया हूँ। सिकंदर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर स्वालिहा के बंद से पिन निकाल दिया जिससे स्वालिहा की काली रेशमी जुल्फें उसके खुले पीठ पर बिखर कर उसे ऐसे कवर कर ली जैसे चांद को बादल ने ढक लिया हो। ये जान ले कर के जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। सिकंदर स्वालिहा के कान पर झुककर अपनी खरगोशी नुमा आवाज में बोला, लिल विल्डब, मुझे आइंदा से तुम इतने बेहुदा कपड़ों में नहीं दिखनी चाहिए। सिकंदर की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस कर जहां स्वालिहा एक पल के लिए सिहर उठी थी
अब वो सिकंदर की पूरी बात सुन उसे अपनी काली आंखों को बड़ी बड़ी कर देखने लगी। जमीन से आसमान तक हम ढूंढ आए जहां सारा, पाया नहीं अब तक तुमसे कोई प्यारा। स्वालेहा को पता नहीं था कि उसकी ये हरकतें उसे इस वक्त कितना ज्यादा क्यूट बना रही है। जमीन से आसमान तक हम ढूंढ आए जहां सारा, पाया नहीं अब तक तुमसे कोई प्यारा। सिकंदर ने स्वालेहा की कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए तो मजबूरन स्वालेहा ने भी अपने दोनों हाथ सिकंदर के सीने पर रख दिए। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ डांस करने लगे। बातों में तेरी है बदमाशियां, सब बेवजह की है तारीफियां, मैं लिख दूं आसमान पर, या कि पढ़ लेना जहां सारा, आ ना हो अब कोई यहाँ, हम दो सा दोबारा यहाँ। सिकंदर ने सोलेहा को टर्न करके उसके पीछे से अपनी बाहों में कुछ इस कदर भरा कि देखने वालों को महज डांस स्टेप लगा, लेकिन असल में ये सिकंदर के अंदर उठ रही फीलिंग्स थी जिन्हें अब वो चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे कदमों में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। आई विल डब, सिकंदर की आवाज़ में सलेहा ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया, क्योंकि वो तो सिकंदर को देखकर ही खौफ खा जाती थी और यहाँ वो अपने उस खौफ के साथ डांस कर रही थी। तू जो है जो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। तू है जो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। तुमने उसे खुद को क्यों छूने दिया? ये बोलते वक्त सिकंदर की आवाज़ में कोल्डनेस साफ महसूस की जा सकती थी, लेकिन इस सबसे अनजान सलेहा अपनी कन्फ्यूजन भरी आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। सिकंदर समझ गया कि उसकी लेविल डब को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। हमको पता है ये नादानियां है, आवारा दिल की है। वही लड़का जिसके साथ तुम अभी डांस कर रही थी, सिकंदर ने अपने एक एक अल्फाजों को चबाते हुए कहा तो सोलेहा डर से कांपने लगी। उसे आज भी 10 साल पहले का वो मंजर याद था जब सिकंदर उस पर बेवजह कुर्राया था। वो अब्बू ने कहा। स्वालेहा अभी अपनी कपकपाती आवाज़ में इतना ही बोल पाई थी कि सिकंदर उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, तुम्हारे अब्बू ने कहा और तुमने उसे खुद को छूने दिया? लिविल डब, सिकंदर ने स्वालेहा की कमर को बेदर्दी से मसलते हुए कहा तो स्वालेहा की आंखों में ठहरे हुए आंसू बाहर निकल आए। हूँ खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। सिकंदर ने जब स्वालेहा को सुबकते हुए देखा तो उसकी अंगार बरसती आंखें दोबारा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। इससे पहले कि वो स्वालेहा से कुछ कहता, स्वालेहा उसकी गिरफ्त से छूटकर डांस फ्लोर से नीचे उतर गई। सिकंदर बस जाती हुई सोलेहा को ही देखता रहा, जिसकी जुल्फें हवा में उड़ रही थी। फिर अपने खाली हाथ को देखने लगा जिससे उसने कुछ देर पहले अपनी लिल डब को होल्ड किया था, और ये सब याद कर उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। ये तुमने सही नहीं किया लिल डब, सिकंदर ने अपनी लाल आंखों से स्वालेहा की ओर देखते हुए कहा, जिसे फैजान ने दोबारा छू लिया था। असल में स्वालेहा हवेली के अंदर ही जा रही थी कि अचानक पीछे से फैजान ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। भले ही स्वालेहा ने तुरंत उसके हाथों को अपनी कलाई से हटा दिया था, मगर सिकंदर की नज़र तो अभी भी उसी सीन में अटक रही थी। फैजान उसे बेवजह की बातों में उलझा रहा था जिसमें स्वालेहा को रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। वो फैजान से एक्सक्यूज मी बोलकर हवेली के अंदर चली गई। उसने जाते हुए अपनी अम्मी से अपनी तबीयत का हवाला देकर थोड़ा रेस्ट करने का बोल दिया था। कमरे में पहुंचकर
सालेहा ने सबसे पहले आहान को कॉल लगाया, जो कि आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। उसे इस वक्त किसी की ज़रूरत थी जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, और वो इस वक्त आफरीन को कॉल करके उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी वो फ्रस्ट्रेट होकर सोफे के हेडरेस्ट से आंखें बंद कर सिर टिकाए बैठी हुई थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अचानक ने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस कर सालेहा चौंक गई। उसने जब मुड़कर देखा तो उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।